किया गया था। तो उस समय 6 लाख जब लड़के बैठे थे तब जो है 92 कट ऑफ गया था। लेकिन ये जो 92.40 बोल रहे हैं ये कट ऑफ नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। पॉइंट में जो नंबर गया आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर है तो पॉइंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट में जाने का ये मतलब है कि नॉर्मलाइज किया गया था पिछले बार, इस बार भी सीबीटी आपका होगा, इस बार भी नॉर्मलाइज होगा। और तकरीबन 8 नंबर प्लस हुआ था इसमें, 8 नंबर, यानी कि जिस लड़के ने उस साल 84 नंबर जनरल वाले ने लेके आ गया था उनका यहाँ पे फाइनल में रहा है। पिछले साल से इस बार जो है वैकेंसी आपका टोटल 5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल कहाँ पे 360, आप देख लीजिए कि मात्र 360 वैकेंसी था, और वही इस बार आपका 1700 प्लस वैकेंसी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से कुछ स्टेनो हटा दीजिए, फिर भी आपका 5 गुना वैकेंसी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 92 गया था कट ऑफ, यानी कट ऑफ आप छोड़िए, हम सीधा चलेंगे कि क्वेश्चन कितने सही हुए थे। यानी कि 84 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया था उनका रिजल्ट एक तरह से यहाँ पे फाइनल। दोस्तों बीएसएफ एससीएम नई भर्ती, जिसका कि आप सभी को पता है कि रनिंग वगैरह सारा चीज़ हो गया, और आप जितने भी लड़के इसको सुन रहे हैं वो वैसे लड़के हैं जिन्होंने कि रनिंग पास कर चुके हैं। मैं बता दूं यहाँ पे रनिंग जिन्होंने भी निकाल लिया है उनका चांसेस इस बार इतना है कि समझिए नौकरी एक तरह से पक्की है। आज ऐसा चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं जो कि देख के आपको लग जाएगा कि क्या चीज़ें होने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका पिछला, इसके जस्ट पहले जो बीएसएफ एचसीएम का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट है ये जो आपको दिखा रहे हैं। इसमें फाइनल रिजल्ट मीन्स आपको कट ऑफ दिखाएंगे मेनली। ये जो है 2023 में अक्टूबर में जो इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया गया था। और कट ऑफ क्या रहा था आप सबसे फर्स्ट में ये देखिए। सबसे एक चीज़ इसमें और हम दिखाने वाले हैं कि इसमें जो एएसआई स्टेनो था उनका तो ज़बरदस्त चीज़ें रहा था, वो देख के आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आप सभी को शायद ये पता भी हो कि एएसआई स्टेनो जो पिछले बार भर्ती हुआ था बीएसएफ एचसीएम में जो वैकेंसी आया था उसमें एक भी लड़के पास ही नहीं हुए, यानी कि किसी ने भी स्टेनो का जो स्किल टेस्ट होता है वो किसी ने निकाल ही नहीं पाया, और स्थिति ये रहा कि वैकेंसी यहाँ पे नील रह गया। तो इस बार जितने भी स्टेनो के हैं, और यदि आप सबसे फर्स्ट में स्टेनो को बता दूं कि यदि आपने रनिंग पास कर लिया है तो आपको मैं बता दूं 99% चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। बस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सबसे जो आपके लिए टफेस्ट होने वाला है वो है आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट, यानी आप शॉर्ट हैंड जो देंगे चाहे वो इंग्लिश में दें या हिंदी में दें, उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर दीजिए। आपको रिटर्न पे फोकस करना है, लेकिन उतना रिटर्न यहाँ पे काम नहीं करता है जितना कि आपका स्किल टेस्ट में। और आपका रिजल्ट भी 30 गुना दिया जाएगा, यानी एक लड़के यदि लेने हैं तो उस पर 30 रिजल्ट दिए जाएंगे रिटर्न पे। यानी कि यदि मान लीजिए कि आपका जितने भी वैकेंसी है उसमें से 30 से गुना कर दीजिए, उतने का रिजल्ट इसमें रिटर्न में दिया जाएगा। यानी एक भी लड़का पास ही नहीं हुआ था तो उसका मेरिट हम क्या दिखाएं। अभी चलते हैं एचसी मिनिस्ट्री पे। मैं बता दूं पिछले बार, पहले सबसे फर्स्ट में जान लीजिए कि वैकेंसी आपका कितना था। तो एचसी मिनिस्ट्री का पिछले बार जो वैकेंसी था वो था टोटल 360। टोटल कितना था 360, और 360 का 360 रिजल्ट दिया गया था, एक भी लड़के का रिजल्ट रोका नहीं गया था, यानी वैकेंसी को 100% फिलअप किया गया था। अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे सीधा हम मेरिट लिस्ट की, मेरिट कितना गया था एचसी मिनिस्ट्री का। तो यदि हम मेरिट पे जाएंगे तो आपको मेरिट यहाँ दिखाने वाले हैं कि जो कि सबसे ज़बरदस्त चीज़ है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो इसमें जब मेरिट में यदि आ जाते हैं तो आपका जो मेरिट रहा था पिछले बार, उसमें जो आपका जनरल का मेरिट रहा था वो रहा था 92.40। ये फाइनल कट ऑफ है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ 92.40। और डेट ऑफ बर्थ जो लिया गया था वो यहाँ तक का लिया गया था। उसके बाद EWS का 87 और इनका डेट ऑफ बर्थ ये रहा था। उसके बाद OBC का जो है 89, यानी कि EWS से भी ज़्यादा OBC का कट ऑफ गया था। SC का 84 और ST का 79, ये कट ऑफ था। अब बात कर लें हम लोग टोटल वैकेंसी का, तो आप मान के चलिए कि पिछले बार भी जो लड़के बैठे थे वो तकरीबन 6 लाख से 7 लाख के बीच में जो है लड़के यहाँ पे बैठे थे रिटर्न एग्जामिनेशन में पिछले साल। मतलब इस एग्जामिनेशन में जो 2023 वाला वैकेंसी था उसमें 21-22 का वैकेंसी था, 23 में इसको क्लियर किया गया था। तो उस समय 6 लाख जब लड़के बैठे थे तब जो है 92 कट ऑफ गया था। लेकिन ये जो 92.40 बोल रहे हैं ये कट ऑफ नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। पॉइंट में जो नंबर गया आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पे एक ही नंबर है तो पॉइंट में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो पॉइंट में जाने का ये मतलब है कि नॉर्मलाइज किया गया था पिछले बार, इस बार भी सीबीटी आपका होगा, इस बार भी नॉर्मलाइज होगा। और तकरीबन 8 नंबर प्लस हुआ था इसमें, 8 नंबर, यानी कि जिस लड़के ने उस साल 84 नंबर जनरल वाले ने लेके आ गया था उनका यहाँ पे फाइनल मेरिट बन गया था। यानी कि 84 नंबर जिन्होंने लेके आया, यानी कि 84 जिसने बना दिया क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी में बनाए, इंग्लिश में बनाए, मैथ्स में, रीजनिंग में, क्लेरिकल में, जिसमें भी मिला के आप 84 यदि लेके आ गए तो 100% रिजल्ट था पिछले बार। अभी मैं बता दूं इस साल का कहानी की क्या होने वाला है। तो इस साल यदि मैं बताऊं तो इस बार क्या होगा कि आपका जो वैकेंसी है वो
मतलब उससे जो है लगभग आप समझिए कि 5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल से इस बार जो है वैकेंसी आपका टोटल 5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल कहाँ पे 360, आप देख लीजिए कि मात्र 360 वैकेंसी था, और वही इस बार आपका 1700 प्लस वैकेंसी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से कुछ स्टेनो हटा दीजिए, फिर भी आपका 5 गुना वैकेंसी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 92 गया था कट ऑफ, यानी कट ऑफ आप छोड़िए, हम सीधा चलेंगे कि क्वेश्चन कितने सही हुए थे। यानी कि 84 क्वेश्चन जिन्होंने सही किया था उनका रिजल्ट एक तरह से यहाँ पे फाइनल समझा जा रहा था पिछले बार। तो क्या इस बार 5 गुना वैकेंसी है? एक तो 5 गुना वैकेंसी, यानी वैकेंसी 5 गुना ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार आपका फिजिकल नहीं था और इस बार फिजिकल है, और पिछले बार लगभग 6 लाख लोग जो है एग्जाम में बैठे थे, जबकि इस बार आपका जो एग्जाम में बैठने वाला है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए 2,80,000 से लेके 3 लाख के बीच में। तो 3 लाख घुसेगा भी नहीं, 2,80,85 यहीं तक जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 2,80 से 3 के बीच में आप ले लीजिए। तो अब देख लीजिए कि कहाँ 6 लाख और कहाँ 3 लाख। लड़के बैठे थे 6 लाख, अब बैठेंगे 3 लाख। इस 6 लाख में वैकेंसी था 360 का, और यहाँ 3 लाख में वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेटली 1500 का। अब देख लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। तो मेरिट जो है कहाँ जाएगा? मेरिट 100% डाउन करेगा, और मेरिट मैं बता दूं इस बार इतना डाउन कर जाएगा, कम से कम यदि पिछले बार 84 में हुआ है तो इस बार आप मान के चलिए कि 10 नंबर तो हर हाल में डाउन कर जाएगा, और ये 74 चला जाएगा। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, 74 मेरिट काफ़ी रहेगा, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगा। तो उस हिसाब से यदि आपका तैयारी है, लेकिन मैं बता दूं फिर भी कि पिछले बार और हर साल में क्या होता है ना कि लड़के अच्छे मतलब ज़्यादा पढ़ाई करके हाईटेक मतलब जो भी लड़के हैं नए लड़के आते हैं, और वो पिछले हर एग्ज़ाम से अगले एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट वो बढ़ा ही देते हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मेरिट यदि उतना ही सेम रहता तो मेरिट हो सकता है इतना ही रहता, या इससे एक आध 2 नंबर आगे पीछे भी होता। लेकिन क्योंकि इस बार 5 गुना वैकेंसी ज़्यादा है, 5x यहाँ पे वैकेंसी है, इसलिए जो है आपका चांसेस कम है। और कारण ये भी है कि पिछले बार यहाँ पे जो है आपका फिजिकल नहीं हुआ था, जबकि यहाँ पे इस बार फिजिकल भी हुआ है। तो इन सभी को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपने जो है रनिंग निकाल चुके हैं तो आप जान जी लगा के लग जाइए अपने रिटर्न के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस उस पर डालिए, और उसके बाद कहीं न कहीं आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे के बीच में जो है आपको हर हाल में टाइपिंग भी पर डे करना है। यदि आप टाइपिंग को एकदम नॉर्मल ले रहे हैं तो मैं बता दूं इसमें से बहुत ऐसे लड़के होंगे जो कि टाइपिंग में आउट हुए होंगे। यदि आप ऐसे लड़के हैं तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और ऐसे भी लड़के होंगे जो कि जाके फाइनल मेरिट में निकले होंगे, एक आध नंबर से, ज़्यादा से नहीं निकले होंगे। उन सभी दोस्तों से भी बोलूँगा कमेंट्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि आपका टाइपिंग में क्या, आप टाइपिंग में कौन कौन ऐसे लड़के थे जो कि टाइपिंग में आउट हो गए, और कौन ऐसे थे जो कि फाइनल मेरिट में जाके आउट हो गए, और कितने नंबर से आप आउट हो गए। तो ये पिछले बार का स्थिति रहा था, और जिन्होंने पिछले बार दिया है उन सभी को ये पूरा कहानी पता है। तो यदि आप इस बार फाइनल सिलेक्शन चाह रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने सबसे जो मेन काम था रनिंग, वो आपने यहाँ पे निकाल दिए हैं। और जिन लड़कों ने रनिंग निकाल दिया, मैं बता रहा हूँ उन्होंने 50% काम कर चुका है अपना। अब 50% में ही मेन काम आपका बस 2 चीज़ें बचा हुआ है। 50% में से आपका 40% काम है रिटर्न एग्जामिनेशन। जिन्होंने रिटर्न निकाल दीजिए समझिए 90% काम हो गया, क्योंकि टाइपिंग बहुत टफ नहीं लिया जाएगा। और यदि बीएसएफ जैसे हर साल अपने से लेता है, यदि वैसे से टाइपिंग लिया गया तो टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बैक स्पेस भी बीएसएफ देती है, और वर्ड पे करवाया था इन्होंने, कोई सॉफ्टवेयर इनका नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड पे टाइपिंग लेते हैं, जिससे कि अच्छे लड़के टाइपिंग पास कर जाते हैं। वहीं पे यदि सीआरपी के द्वारा टाइपिंग कराया गया तो फिर वहाँ बहुत बुरा हाल रहता है। वहाँ पे 2% का रेशियो रहता है, यानी 100 लड़के यदि टाइपिंग में बैठेंगे सीआरपीएफ में तो मात्र 2 पास करेंगे, जबकि बीएसएफ में बैठेंगे तो कम से कम तो 15 से 20% का रेशियो जाता है। तो टाइपिंग उतना टफ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी टाइपिंग आपको लेके चलना है, और आपको पूरा कोशिश करना है टाइपिंग में एक्यूरेसी 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए, प्लस आपका स्पीड जो है 45 प्लस तक लेके आना पड़ेगा यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाह रहे हैं। तो हमने टाइपिंग बता दिया, आपको मेरिट के बारे में बता दिया, और यदि बीएसएफ के द्वारा लिया गया तो टाइपिंग ईजी रहेगा, यदि सीआरपीएफ के द्वारा लिया गया तो टाइपिंग बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए टाइपिंग को आप छोड़ नहीं सकते हैं, और रनिंग जब पास कर गए हैं तो उस हिसाब से आप जो है अपना एग्जाम का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं कल वीडियो एक बनाया था जिसमें कि आपको बताए थे कि आपको कैसे एग्जाम का तैयारी करना है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि 5 सब्जेक्ट रहेगा, जो कि पूरा 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, और 100 मिनट ही आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, यानी 100 मिनट और 100 क्वेश्चन, 1 मिनट पे 1 क्वेश्चन मिलेगा। 5 सब्जेक्ट जो है आप सभी को पता होगा, आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, रीजनिंग है,
हिंदी या इंग्लिश है, जो भी आपका मन होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग होता है, हिंदी या इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका एक कंप्यूटर होगा और एक क्लेरिकल एप्टीट्यूड होगा। टोटल जो है 5 सब्जेक्ट होगा। पाँचों सब्जेक्ट पे फुल फोकस कीजिए। खास करके मैं बता दूं कि आपको कंप्यूटर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िएगा, प्लस मैथ रीजनिंग इन दोनों को प्रीवियस ईयर को आप पूरा बढ़िया से ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, मैं कल बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर किसका पढ़ना है। तो आपको पढ़ना है एसएससी सीएचएसएल का। सीएचएसएल का 4 साल का प्रीवियस ईयर, एमटीएस का आप ले लीजिए और एसएससी जीडी का। इन तीनों का यदि आप 4-4 साल का, ज़्यादा नहीं, 4-4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, तो हमको लगता है 100 सेट होगा। इसको यदि आप खत्म कर देते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, तो आपको मैं 100% बता रहा हूँ 20 में से आप 18 तक यहाँ पे क्वेश्चन हल कर पाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में। और यही रीजनिंग और इंग्लिश मिला के आपका क्लेरिकल बनाया था पिछले बार, तो चांसेस पूरा रहेगा कि वैसा ही रहेगा। तो इस रीजनिंग के चलते आपका क्लेरिकल में भी अच्छा नंबर आ जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का मैं बता दूँ सीजीएल लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्यूटर का उठाइएगा, प्लस ल्यूसेंट का जो है लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है। वन लाइनिंग क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए। लॉन्ग क्वेश्चन से होगा क्या कि वन लाइनिंग तो आपका आ ही जाएगा उसी में, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन यदि दे दिया गया पिछले साल की तरह तो वो भी आपका कवर हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। पिछले बार जिन्होंने भी 15+ कंप्यूटर में लाया है उन सभी का रिजल्ट रहा है। तो 15+ कंप्यूटर में आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमम लड़कों ने बहुत ज़्यादा तो मतलब 10 के नीचे ही रह गया, जिसके चलते उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। हिंदी का भी आप ल्यूसेंट का प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, जितने भी एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है, या फिर ल्यूसेंट का आप कॉम्पिटिटिव बुक हिंदी का पढ़ लेंगे तो उससे भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश के बुक इसका पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं बता दूं किसी भी प्रकार का कुछ भी जानकारी चाहिए कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा या तो उसमें वीडियो बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। इतना बड़ा वैकेंसी मिनिस्ट्री में तो जान लगा दीजिए जिसके कि आपका फाइनल सिलेक्शन 100% हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।